आप सबका स्वागत करता हूं कि परमेश्वर आपको निरंतर अपने भय में, अपनी निकटता में आपको मजबूत करे। मेरे प्रियो, बहुत कम समय बचा हुआ है। मेरा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हम सबको लेने के लिए आने वाला है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वो तैयारी जो हमें स्वर्ग में करना है, वो तैयारी जो हमेशा के लिए मेरे प्रियो हमें स्वर्ग में रहकर करना है, उसकी तैयारी आज से प्रारंभ कर लो। मेरे प्रियो, आदत बना लो अपनी कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे प्रभु की तारीफ करना है, मुझे प्रभु के साथ में, उसके साथ में इतना मजबूत और पवित्रताई का जीवन जीना है कि प्रभु मुझे देख कर कह सके कि तू मेरे साथ में रह, तू धन्य है क्योंकि तू स्वर्ग के लिए बनाए गए। आमीन। और मेरे प्रियो, पिछले दिनों कुछ बातें, कुछ घटनाएं हमारे साथ में घटी और उन घटनाओं से मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ मैंने पाया। आज वही बातों को आज मैं शेयर करूंगा, आज वही बातों को हम लोग देखेंगे। मेरे प्रियो, आप मेरे साथ में निकाल लें अय्यूब की पुस्तक। आज 2 स्थल को हम लोग पढ़ेंगे और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, अगर ये सीक्रेट और ये महत्वपूर्ण बातों को आप यदि समझ गए और यदि आज का वचन आपने मेरे प्रियो जरा ध्यान से भी सुन लिया, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी लाइफ में प्रभु की ओर से बड़े बड़े कामों को आप देखोगे अपनी लाइफ में। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हर मसीही, हर विश्वासी चाहता है कि परमेश्वर के बड़े कामों को, बड़े मिरेकल्स को, बड़े अद्भुत कामों को वो अपने जीवनों पर देखे। आज का मेरा सब्जेक्ट भी यही है कि यदि आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को, बड़े कामों को यदि देखना चाहते हो, तो मेरे प्रियो कुछ कदम हैं, कुछ बातें हैं जिनको यदि आप प्रतिदिन करो, प्रति क्षण यदि करो, तो मेरे प्रियो आप ग्रोथ में रहोगे, आप उन्नति में रहोगे और परमेश्वर आपकी सुनेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज निकाल लें अय्यूब की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय। आज 2 स्थल हम लोग पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और उसके 27, 28 और 29 और 30 पद को हम लोग पढ़ें। पहले तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरा करेगा। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है, जो निर्दोष हो वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, इसमें आप उंगली रखकर जरूर रखें, मैं थोड़ी देर बाद आप इसमें वापस आऊंगा। भजन संहिता की पुस्तक, एक और स्थल हम लोग देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 111 अध्याय। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 111 अध्याय और उसके दूसरे पद को भी हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा के काम बड़े हैं और जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। सब बोले आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, इन बातों को जब आप सुन रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं फिर से, मैं जो आज बात करना चाहता हूं आपसे, यदि आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवनों में देखना चाहते हो, तो मेरे प्रियो सीक्रेट को जो मैं आज दे रहा हूं आपको, इसको अपने जीवनों में आप गांठ बांध कर रख लो। और मेरे प्रियो, विश्वास दिलाता हूं बड़े बड़े प्रभु के दासों को, मेरे प्रियो, उनकी जीवनी, उनकी गवाहियों को जब मैंने अध्ययन किया और मेरे प्रियो जब इन बातों को सीखा, और पिछले दिनों जब पास्टर कंचन मित्तल मम्मी जी जो है उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी इन सीक्रेट को मुझे दिया। और मेरे प्रियो, वही बातें आज मैं चाहता हूं कि हमारे लोग, हमारे विश्वासी मेरे प्रियो इस बात को जाने कि वो कौन सी बातें हैं और कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करने के लिए मेरे प्रियो आपके जीवन में हो, ऐसा पूरा होने के लिए मेरे प्रियो कौन सी बातें हैं जिनको होने से परमेश्वर हमको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, आपने इस बात को देखा है कि 2 अध्याय, 2 स्थल हमने पढ़ा। अय्यूब की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और उसके 27 पद से 30 पद तक, और भजन संहिता की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, 111 अध्याय और उसके दूसरे पद को। वहां पर लिखा है, यहोवा के काम बड़े हैं और जितने प्रेम रखते हैं, उससे प्रसन्न रहते हैं, वे उन पर क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं। हालेलुया।
मेरे प्रियो, जो उससे प्रसन्न रहते हैं अर्थात प्रेम करते हैं, वो लोग उस पर और परमेश्वर के कामों पर क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं। मेरे प्रियो, हम सब यहां पर जितने बैठे हैं और जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, हम जिस संसार में जीते हैं और जिस संसार में रह रहे हैं, मेरे प्रियो, इस संसार में कई प्रकार की बुराइयां, कई प्रकार की व्यर्थ की बातें, कई प्रकार के मेरे प्रियो अनैतिकता इस संसार में है। परंतु मेरे प्रियो, कुछ बातें हैं जो हमको दूसरों से डिफरेंट करता है, दूसरों से अलग बनाता है। वो है हमारा मसीही होना, वो है हमारा यीशु मसीह पर विश्वास करना, वो है हमारा मसीह के साथ में मसीह जीवन को जीना और इस वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना। हालेलुया। और यही जो है हमको दूसरों से डिफरेंट बनाता है। मेरे प्रियो, मम्मी जी एक बात कहती हैं, वो उन्होंने एक बात को शेयर किया हमसे। उसने कहा, प्रेम, गुलाब जो है मेरे प्रियो, गुलाब जो है वो कीचड़ में जरूर खिलता है, लेकिन अपनी खूबसूरती को कीचड़ में बिल्कुल पूरी तरीके से खराब नहीं करता। मेरे प्रियो, इस बात को हम लोग इस बात को जानते, कमल जो है, कमल जो है वो कीचड़ में खिलता जरूर है, पर अपनी खूबसूरती को कीचड़ में मेरे प्रियो मिटाता नहीं। मेरे प्रियो, मसीह लोग ऐसे ही होते हैं जो अपनी खूबसूरती को मेरे प्रियो संसार के साथ में समझौता नहीं करते, कभी भी वो संसार में घुल मिल नहीं जाते हैं। आप तेल को, पेट्रोल को लो, मेरे प्रियो, पानी में यदि डाल दिया जाए तो उसका अस्तित्व नीचे नहीं रहता, परंतु उसका अस्तित्व जो है ऊपर आ जाता है। मेरे प्रियो, आपको उठना पड़ेगा मसीह जीवन में। आप संसार में रहो, आत्मिक जीवन में रहो, आपको उठना पड़ेगा। जो दूसरे करते हैं वो नहीं, परंतु जो परमेश्वर चाहता है वो आप यदि करते हो तो मेरे प्रियो आप ग्रोथ, और मेरे प्रियो यही ग्रोथ जो है आपको ऊंचा उठाता है। यही मसीह ग्रोथ जो है आपको ऊंचा उठाता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों के मेरे प्रियो अनुग्रह में, ग्रेस में वो बढ़ता और बढ़ता गया। मेरे प्रियो, आज हर कोई व्यक्ति ग्रेस चाहता है, हर कोई व्यक्ति ग्रोथ चाहता है, हर एक व्यक्ति उन्नति चाहता है, लेकिन इस बात को जरा सोच कर देखें मेरे प्रियो, हम संसार के साथ समझौता करके जीवन को जीते हैं, इसलिए हमारे जीवन में ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। परंतु आज मेरे प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई प्रार्थनाओं का उत्तर भी मेरे प्रियो हमारे गलत समझौते के कारण भी मेरे प्रियो रुक जाता है, जिसका उत्तर हमें मिलता नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, जो बात आज आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, आपकी आराधना कंप्लीट हो, मेरे प्रियो आपके जीवन में उद्देश्य मजबूत हो। इसके लिए आपको जानना है कि परमेश्वर जो है आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, अय्यूब की पुस्तक खोलें, जल्दी से हम लोग वापस आएंगे फिर उसमें भजन संहिता 111 अध्याय में। अय्यूब की पुस्तक उसका 22वां अध्याय यदि हम लोग खोल कर पढ़े मेरे प्रियो, तो वहां पर 29वें पद में बहुत बड़ी बात लिखी है। देखिए क्या लिखा है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य तो सौभाग्य होगा। बस मेरे प्रियो, यहां पर देखो कि 27वें पद में कहता है, तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा। वो कहता है तू उसकी मन्नतों को पूरा कर पाएगा, वो जो उसने रखा है तेरे लिए वो तुझे मिलेगा। लेकिन वहां पर आगे कहता है, जो बात तूने ठानी वह तुझसे बन पड़ेगी। आज हम जो बनाते योजना, जो करना चाहते वो हमारे जीवन में नहीं हो पाता, उसका रीजन है, उसका कारण है जो आज मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्रियो, लिखा हुआ है कि तेरे मार्गों पर क्या होगा, प्रकाश होगा। आज हमारे कार्यों में, उद्देश्य में, योजनाओं में प्रकाश नहीं होने का कारण है कि हम कहीं ना कहीं कुछ तो गलत कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारे कार्यों में, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी आराधनाओं में, हमारे परिवारों में आशीष नहीं होती है। उसका कारण यह है कि कुछ डिफरेंट हम कर रहे हैं, वो प्रभु से अलग है, जिसके कारण से हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। पर प्रभु हमसे एक वादा करता है, क्या कहता है वो, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा, तू चाहे बुरा हो तेरे जीवन में तब भी तू कहेगा अच्छा होगा, मेरी लाइफ में सब बेस्ट होगा, उन्नति मेरे जीवन में आएगी। क्यों कह पाएगा? क्योंकि वह कहता है, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को क्या करता है, बचाता है, और जो निर्दोष हो उसको वह बचाता। और लिखा हुआ है, तेरे शुद्ध कामों के कारण वह तुझको क्या कर लेता है, छुड़ा लेता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन सारे कामों को हम कैसे देख सकते हैं?
इन कामों को हम कैसे देख सकते हैं अपने जीवनों पर, अपने परिवारों पर, कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए, हमारी आराधना से प्रभु प्रसन्न हो, हमारे कार्यों में, हमारे उद्देश्यों में उन्नति मिले। मेरे प्रियो, हर चीजों में हम मेरे प्रियो ग्रोथ को देखें। मेरे प्रियो, आज इन 3 बातों को आज लिख लें जो मैं आज आपको बता रहा हूं, और इसको मनन करें, चिंतन करें। और मेरा विश्वास है कि जो बात मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं कि यहोवा के काम क्या हैं? बड़े हैं। अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। अद्भुत योजनाओं को बनाकर अद्भुत मिरेकल को देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस बात को जानना हमारे लिए जरूरी है कि वो कौन सा सीक्रेट है जो हमारी लाइफ में मेरे प्रियो बड़े ग्रेस को देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को आज जानेंगे। मेरे प्रियो, भजन संहिता की पुस्तक उसका 111 अध्याय और उसके पहले पद को हम लोग पढ़ेंगे। वो उद्देश्य और वो नियम है जो कि मेरे प्रियो, यदि आज आप समझ गए, मैं सच कह रहा हूं आपसे कि आपकी बढ़ोतरी का वो पायदान, वो सीढ़ी और वो चीजें, आप वो बढ़ते हुए जाओगे कि आपके जीवन में मेरे प्रियो आप नीचे नहीं परंतु ऊंचा और ऊंचा उठते जाओगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, वहां पर लिखा है याह की स्तुति करो। किसकी स्तुति करो? और याह की स्तुति का जो वर्ड है मेरे प्रियो, उसका अर्थ यदि आप नीचे देखोगे तो उसका मतलब होता है हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसका मतलब क्या होता है? हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो, याह की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आपको निरंतर, चाहे आपके जीवन में अच्छा हो या बुरा हो, आपके जीवन में आंसू हो या तकलीफ हो, आपके जीवन में घटती हो या बढ़ती हो, मेरे प्रियो, इस बात को याद रखें, आप तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक आप परमेश्वर के नियम को फॉलो नहीं करोगे। आपको हर समय यहोवा को धन्यवाद देना है, हर समय उसकी स्तुति करना है। आप बाइबल के मेरे प्रियो नायकों को उठाकर देखो, बाइबल के हीरोज को उठाकर देखो, हर समय उन्होंने धन्यवाद दिया। या अय्यूब जो था मेरे प्रियो, सब कुछ था तब भी धन्यवाद देता था, और जब कुछ नहीं था तब भी धन्यवाद दे रहा था। मेरे प्रियो, यही गलती हम करते हैं कि मेरे प्रियो, जब हमारे पास अच्छा होता है तब हम धन्यवाद देते रहते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम परमेश्वर से दूरियां बना लेते हैं। और मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमारी जो स्तुति और आराधना जो है, जिसको हम बोलते हैं कि हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वो अधूरी हो जाती है। तो पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे आपके जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर समय में, हर मौसम में, हर सीजन में प्रभु की आप तारीफ और स्तुति प्रशंसा करते रहो। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक एक अध्याय से लेकर आप भजन संहिता 150 अध्याय तक आप पढ़ो। मेरे प्रियो, जब भी युद्ध करने गया दाऊद, उसने उसकी तारीफ किया, उसकी प्रशंसा की, उसने प्रभु को ऊंचा उठा कर रखा। इसलिए वो कह पाया, मैं दिन में 7 बार प्रभु की मैं स्तुति और महिमा करता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मेरे प्रियो उसकी स्तुति करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे प्रियो, जब नूह ने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहा, मेरे प्रियो उसको धन्यवाद देना चाहा, उसने वेदी बनाई और वेदी बनाकर प्रभु को प्रसन्न किया। मेरे प्रियो, अब्राहम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वेदी बनाया, परमेश्वर को प्रसन्न किया। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह आया, उसने कहा मैं खुद एक वेदी बन जाता हूं और परमेश्वर को कंप्लीट प्रसन्न कर देता हूं। मेरे प्रियो, उसने कहा मैं नई वाचा बना के जाता हूं, अब तुम्हें वेदी में नहीं परंतु आत्मिक वेदी बनाना है और परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही वो वेदी है। मेरे प्रियो, जितनी बार आप हालेलुया बोलते हो, जितनी बार आप प्रभु की स्तुति करते हो, दाऊद कहता है भजन संहिता उसका 32 अध्याय में, मेरे प्रियो वो कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मेरे मुख से उसकी स्तुति होगी। मेरे प्रियो, वही दाऊद जो कहता है भजन संहिता 103 अध्याय में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। वो हर समय स्तुति कर रहा है, महिमा कर रहा है। वो जानता है कि मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिलना ज्यादा जरूरी है। और परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को खोजता है जो उसकी स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। और मेरे प्रिय, इस बात को जानना हमारे लिए जरूरी है। जब जब हम परमेश्वर की आराधना करते, स्तुति करते हैं, परमेश्वर उन्हें देखकर वो क्या होता है? प्रसन्न होता है। निकाले भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी।
निरंतर कंटिन्यू, निरंतर जब जब आप मेरे प्रियो परमेश्वर की स्तुति करते हो, परमेश्वर प्रसन्न होता है आपसे। ये सीक्रेट है मेरे प्रियो। आपकी प्रार्थना को उत्तर मिले इसलिए आप धन्यवाद करते रहो। बैठ जाओ घुटने में, प्रभु के पास में हाथों को उठाकर धन्यवाद करो, बस स्तुति करो उसकी, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उसको ऐश्वर्य की गुणगान करो, उसकी महिमा करते रहो। और यही है आपके सीक्रेट का पहला कदम कि आप सफल हो, ग्रोथ करो, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाए, आपकी आराधना कंप्लीट हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस बात को जान गया था कि न तोप न तलवारों से जीती नहीं जा सकती युद्ध, परंतु उसने कहा यदि तुमको जीतना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? उसकी तारीफ करना पड़ेगा। दूसरा राजा 20 अध्याय को यदि हम खोल कर पढ़े तो यहोशापात के बारे में लिखा हुआ है। और यहोशापात जो था मेरे प्रियो इस बात को हम लोग जाने कि यहोशापात के बारे में लिखा हुआ है, वो अद्भुत युद्ध किया। और मेरे प्रियो, न तोप न तलवार से परंतु स्तुति के द्वारा उसने जय को पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कई लोग जो हैं स्तुति करने से, मेरे प्रियो प्रभु की महिमा करने से, मेरे प्रियो वो आज शर्माते हैं। उन लोग को ये लगता है कि हम कैसे स्तुति करें, क्यों बार बार हम लोग बोलें। मेरे प्रियो, पर बाइबल कहती है इस बात को। इब्रानी की पुस्तक उसका यदि 13 अध्याय और उसके 15वें पद को यदि आप खोलकर पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ, अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान उसको क्या करो? चढ़ाओ। और यही हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन याद रखना, जो करता है वह परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य है। मेरे प्रियो, यही बात हमको निरंतर बोलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो, उसकी आराधना हो। मेरे जीवन में दुख है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रभु की स्तुति करना। याद रखना, आपके जीवन में यदि दुख आया, संकट आई है, आपके जीवन में परीक्षाएं आई हैं, मेरे प्रियो आप ग्रोथ करने वाले हो। यदि आपके जीवन में मेरे प्रियो संकट और परेशानी नहीं आ रही है, आपका नेक्स्ट लेवल कभी चालू नहीं हो सकता। बढ़ोतरी के लिए दर्द का होना जरूरी है, बढ़ोतरी के लिए आपके जीवन में परीक्षा का होना जरूरी है, बढ़ोतरी के लिए आपके जीवन में संकट का आना जरूरी है। जब तक आपके जीवन में मेरे प्रियो वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, तब तक आप नए ग्रोथ को नहीं देख सकते। एक पेड़ को भी मेरे प्रियो फलदायक बनाने के लिए उसकी डालियों को काटा जाता है ताकि वो फलवंत हो और मेरे प्रियो उसके द्वारा फलों को लिया जा सके। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी बाइबल कहती है, लिखा है, जब तुझे वो मारे और डांटे तो बड़े आनंद की बात समझना, क्योंकि तेरी उन्नति का समय अब प्रारंभ होने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए कई बार मैं इस बात को कहता हूं, हर समय हम सुख मांगते हैं प्रभु से, कई बार हमको दुख भी मांगना चाहिए। कहना चाहिए, प्रभु मुझे दुख दे ताकि मैं मजबूत हो सकूं और मेरा नेक्स्ट लेवल चालू हो सके। इसलिए आज से हर समय स्तुति आराधना करो, हर समय उसके नाम को ऊंचा करो, क्योंकि वो प्रसन्न होता है उनसे जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आप जान पाओगे कि आपके ग्रोथ का समय प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि मेरे प्रियो तकलीफ जो होती है मेरे प्रियो जब जाने वाली होती है ना, तो बड़ा भयानक अंधकार और भयानक दर्द देके जाता है। लेकिन याद रखो, जब सवेरा होता है तो हर अंधेरा मिट जाता है और मेरे प्रियो आपके जीवन में एक नया सवेरा आता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें निरंतर जो है ये हमको क्या कहना है, यहाँ की स्तुति हो। हालेलुया। हम सब इस बात को कहते रहे बार बार। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हर एक विश्वासी यदि इस ईमानदारी से सवेरे उठकर मेरे प्रियो प्रभु की स्तुति कम 30 बार यीशु का नाम ले, स्तुति करे उसका कम से कम मेरे प्रियो दिन में 30 बार, रात को 30 बार, मेरे प्रियो गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ से बॉन्डेज टूटने लगेंगे, आपके घराने से हर बॉन्डेज टूटेगा। 30 बार लो बस नाम, क्योंकि सीक्रेट को मैंने जाना है। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं कि इस बात को पकड़ लो। और दाऊद इस बात को पकड़ लिया था मेरे प्रियो, वो डरता था, भयभीत हो जाता था। युद्ध करने जाना है अम्मोनियों से, मिद्यानियों से, एमोरियों से, वो डर जाता था। लेकिन वो प्रभु की उपस्थिति में आकर, प्रभु वो मुझे मार डालेंगे, प्रभु वो मुझे जबड़े को मेरे फाड़ देंगे, मैं कैसे करूंगा। लेकिन वही 2-4 पदों को आप पढ़ने के बाद में आप देखोगे उसके हर अध्याय में वो कहता है, यहोवा मेरा शरण स्थान है, वो मेरा बल है, मैं जीतूंगा, लड़ूंगा, मरूंगा नहीं, मैं लड़कर जीत कर आऊंगा, क्योंकि बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे अंदर जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, मेरे प्रियो हमारी प्रार्थनाएं पॉजिटिव होने लगती हैं।
हमारे शब्द पॉजिटिव होने लगते हैं। मेरे प्रियो, दाऊद इस बात को जानता था। मेरे प्रियो, इसलिए उसने कहा, मैं स्तुति आराधना करने वाला हूं, मैंने सिंह और भालू को मारा है। वो गोलियत के सामने जाकर क्या बोलता है, मैं आज तुझे मारूंगा। पहले से वो इस बात को बोल रहा है, क्योंकि वो जानता था कि स्तुति करने वाला हूं, और स्तुति जो है वो मेरे प्रियो जीत की तैयारी को लाता है। आमीन, हालेलुया। यरीहो की शहरपनाह स्तुति से टूटी, ललकार से टूटी। मेरे प्रियो, पूरी तरीके से नस्तो नाबूद हुआ केवल स्तुति करने से। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निरंतर यह की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो, यीशु मसीह की स्तुति करो, पवित्र आत्मा की स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाकर रखो। आपके शब्दों में सबसे ज्यादा जो शब्द होना चाहिए वो परमेश्वर की स्तुति के होना चाहिए, सबसे ज्यादा। आप सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक यदि जगते हो, आपके शब्दों को चेक करके देखो कि आप प्रभु की स्तुति के लिए कितने शब्दों को बोलते हो, कितना देर प्रभु की स्तुति करते हो। मेरे प्रिय, हम दशमांश तक नहीं दे पाते अपने शब्दों का, पर मेरा विश्वास है आज से हम चालू करेंगे। आमीन, हालेलुया। और जब आप उसकी स्तुति करोगे, मैं आपसे सच कह रहा हूं कि आपके हर कदमों पर आप सक्सेस को पाओगे, हर चीजों में आप उन्नति को देखोगे, हर बातों में आप श्रेष्ठ बनोगे। यीशु मसीह ने कहा, प्रभु 5 रोटी और 2 मछली है। प्रार्थना नहीं किया, उसने धन्यवाद किया, वो स्तुति किया परमेश्वर की, और मेरे प्रियो 5 रोटी और 2 मछली 5000 लोगों के लिए तैयार हो गया। आप यदि अपने जीवन में ग्रोथ को देखना चाहते हो, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहते हो, मैं आपसे सच कह रहा हूं, प्रभु की महिमा करना चालू करो आज से। हालेलुया। दूसरी बात, मेरे प्रियो, वहां पर लिखा है, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में आनंद मनाता हूं। हालेलुया। सीधे लोग, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि सीधे लोग जो हैं वो अंगीकार करने वाले होते हैं। जो आप चाहते हो ना वो पहले से बोलो। आप स्तुति करोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपके पास सामर्थ्य शब्द आएंगे। यीशु मसीह क्या बोलता है, जैसा तू चाहता है तेरे लिए हो जाए। जब आप स्तुति करोगे तो विश्वास का वर्ड आपके अंदर में ऑटोमेटिक आने लगेगा। जब आप वचन में समय गुजारोगे, आपके अंदर से वो अंगीकार का वचन आपके अंदर में आने लगेगा, ऑटोमेटिक अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर में स्तुति रूपी सिंहासन अब बन चुका है। और वर्ड किसका है? परमेश्वर का वचन किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। और ये वचन कहां से निकलेगा? आपके अंदर से, ऑटोमेटिक अंदर से आपके पास में आने लगेगा और आप सक्सेस होगे। क्या लिखा? देखो, एक पद को पढ़ो, भजन संहिता की पुस्तक उसका 143 अध्याय 5 और 6 पद को पढ़ो। देखो, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर क्या कर रहा हूं? ध्यान करता हूं और तेरे काम को सोचता हूं। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए सूखी भूमि के समान मैं क्या हूं? प्यासा हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसको यदि आप ध्यान से यदि देखो, प्राचीन काल में परमेश्वर ने क्या किया? क्या परमेश्वर ने चट्टान से पानी नहीं पिलाया? क्या परमेश्वर ने स्वर्ग से, मेरे प्रियो, रोटी को नहीं लेके आया? क्या परमेश्वर ने बटेर नहीं खिलाए? क्या परमेश्वर ने प्राचीन काल में, मेरे प्रियो, लाल सागर को 2 भाग नहीं किया? क्या परमेश्वर ने शत्रुओं से आपकी रक्षा नहीं की? हमारे पूर्वजों की रक्षा नहीं की? क्या यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले उसने क्या अंधों को आंखें नहीं दिया? क्या आज से 2020 साल पहले क्या उसने लंगड़ों को चलना नहीं सिखाया? क्या उसने कोढ़ी को चंगा नहीं किया? हर काम किया है उसने। कोई ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता। इसलिए हमने गीत में गाया था, यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है और सब नामों के ऊपर है। और मेरे प्रियो, प्राचीन काल को स्मरण करो, उस समय प्रभु ने कितने काम किए। तो आज उन कामों को याद करके मेरे प्रियो, आप निकाल कर पढ़ लेना घर जाकर भजन संहिता 115 अध्याय को। आपको पता चल जाएगा पूरी घटना कि प्रभु उस समय भी वही काम करता था, आज भी करता है और हमारे बाद भी करता रहेगा, क्योंकि वो आज, कल और युगानुयुग एक सा है, कभी नहीं बदलता वो। इसलिए घोषणा करो। आपके जीवन में परमेश्वर ने अंगीकार की, घोषणा की सामर्थ्य डाली है। दाऊद क्या करा? घोषणा किया पहले, मैं तुझे मारूंगा और तेरे धड़ को काट दूंगा।
हालेलुया। तेरे सिर को मैं काट दूंगा, पहले घोषणा किया। अरे अपनी आशीषों के लिए कम से कम घोषणा करो, अपनी उन्नति के लिए कम से कम घोषणा करो, आपकी उपलब्धि के लिए कम से कम घोषणा करो, लेकिन पहले स्तुति करो। आप जो चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, उसके लिए पहले आप प्रभु की स्तुति करो, उसको सर्वोपरि बनाओ, उसको पहले बेस्ट रखो। उसके बाद में आप प्रभु से कहो, ये मेरे जीवन में अब होने जा रहा है यीशु के नाम में, ये मेरे साथ होगा, मेरे जॉब में उन्नति आएगी, मेरे कार्यों में उन्नति आएगी, मेरे परिवार में परिवर्तन आएगा, मेरे परिवार में आशीष आएगी, मुझे अच्छा जीवन साथी मिलेगा, मुझे अच्छे कार्यों में उन्नति होगी, मेरे जीवन से सारे बुरे काम जाएंगे। आपको घोषणा करना है, क्योंकि नम्र लोग बोलते हैं, याद रखना हमेशा। घमंडी लोग कभी नहीं बोलते, घमंडी लोग बस मैं बोलते हैं, वचन में होकर वो कभी नहीं बोलते। इसलिए नम्र हो जाओ। और बाइबल कहती है वह नम्र लोगों को छुड़ाता, बचाता और उनका छुटकारा करता है। अभी हमने पढ़ा अय्यूब की पुस्तक में, लिखा कि नहीं लिखा? अय्यूब की पुस्तक उसका 22वां अध्याय में हमने पढ़ा है, वहां पे लिखा वो बचाता है, उनकी प्रार्थना सुनता है जो नम्र है, जो नम्र और दीन होकर प्रभु की महिमा करते हैं, उनकी वो आराधना को सुनता है। मेरे प्रियो, दो लोग प्रार्थना करने के लिए आए थे, दोनों की गोष्ठी थी, दोनों के जीवन में मेरे प्रियो अंगीकार और घोषणा की प्रार्थना थी। फरीसी क्या बोलता है? मैं इसके समान नहीं हूं, ये चुंगी लेने वाला है, मैं इसके जैसा पापी नहीं हूं। उसकी घोषणा और उसकी प्रार्थना सुनो। लेकिन चुंगी लेने वाला कहता है, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं अपना सर उठा के तुझसे प्रार्थना कर सकूं। बाइबल कहती है उस नम्र व्यक्ति अर्थात उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनी गई। आया ना मेरे प्रियो, आज मैं सीधे लोगों की गोष्ठी क्या करते हैं, प्रसन्न होता हूं। मैं क्या होता हूं? प्रसन्न होता हूं। जो नम्र लोग होते हैं, जो गोष्ठी करते हैं, अंगीकार करते, घोषणा करते हैं कि आप अभी जीते नहीं हो, पर जीत की घोषणा कर दो, जीत की तुरही फूंक दो कि आपको जीत मिल चुका है। और बाइबल कहती है 100% आप जीतोगे, 100% जीतोगे। वो सूबेदार यीशु मसीह के पास में आया और कहने लगा कि प्रभु तू यहीं से कह दे और मेरा दास वहां पर क्या हो जाएगा? चंगा। बिलीव करो उसके वर्डों पर, बिलीव करो उसके वचनों पर कि आज जो आप यीशु मसीह में बोल रहे हो आपके जीवन में हो सकता है कल ना हो, परसों ना हो, परंतु याद रखें आने वाले दिनों में आपके जीवन में वो सारे वचन पूरे होंगे और आप पूरा होते हुए देखोगे अपनी आंखों से। आमीन। मेरे प्रियो, पास्टर चार्ल्स, मेरे प्रियो, उससे परमेश्वर ने बातचीत किया। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे पूरी दुनिया में मिशनरी के रूप में ले जाऊंगा। उसने कहा प्रभु मुझे तो प्रचार करना नहीं आता, मैं प्रचार नहीं कर सकता। यदि आप इन टच मिनिस्ट्री, यदि आप गूगल में डालो, इन टच मिनिस्ट्री के बारे में यदि आप डालो, तो मेरे प्रियो पूरे वर्ल्ड में वो व्यक्ति गया प्रभु का दास बनकर। और आज ऑनलाइन हो, चाहे आप ऑडियो में मैसेज हो या फिर आप वीडियो मैसेज हो, इन टच मिनिस्ट्री के पास्टर चार्ल्स के बारे में यदि आप जानकारी लो तो मेरे प्रियो आपको पता चलेगा परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर ने उससे बातचीत किया कि तुझे पूरे वर्ल्ड में ले जाऊंगा और पृथ्वी के छोर तक मैं तेरे द्वारा अपनी महिमा को कराऊंगा। उसने बोला कैसे होगा प्रभु, मेरे पास तो कुछ सुविधा नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं रिसीव करूंगा इसको। उसने रिसीव किया और उस वचन के अनुसार जीना चालू किया, प्रभु को धन्यवाद देने लगा, वो प्रभु के प्रति नम्र हो गया। बाइबल कहती है कि वह नम्र लोगों को घूरे से उठाकर मेरे प्रियो अधिपतियों के सामने बैठाता है। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो पास्टर चार्ल्स जब इस बात को सोचे, कितने साल लगे उसको ये काम को करने के लिए, परमेश्वर से बातचीत किया, कुछ नहीं हो रहा। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8वें साल परमेश्वर ने उससे कहा चार्ल्स तेरा समय आ चुका है, चल अब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। और मेरे प्रियो आप देखना उनकी गवाही, उनके मैसेज मेरे प्रियो आज भी हार्ट टचिंग है। परमेश्वर से सामर्थ्य रूप से पूरे विश्व में इस्तेमाल किया। आज भी मेरे प्रियो उसके मैसेज को लोग सुनते हैं और उनका जीवन बदलता है। कब?
जब हम नम्र होते हैं, विश्वास करते हैं, जो मैं घोषणा कर रहा हूं, मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे यीशु मसीह में, उसको मैं रिसीव करता हूं और उसके जैसा जीवन जीने लगते हैं, तब परमेश्वर मेरे प्रियो हमारे शब्दों में सामर्थ को डालता है और सब कुछ नया बन जाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखें कि जब आप यीशु मसीह में, जब आप घोषणा कर रहे हो, आपको बिलीव करना है कि मैं जो बोल रहा हूं वो यीशु मसीह में बोल रहा हूं, और यीशु मसीह के बोलने से जब सब कुछ हुआ तो मेरे बोलने से भी सब कुछ होगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, इन बातों के लिए हमको घोषणा करना है। पहली बात, आपको स्तुति करना है। आप अपने उत्तरों को मत, अपने प्रश्नों को मत रखिए, जो आप चाहते हैं वो चीज को मत मांगिए अभी, पहले आप स्तुति करो प्रभु की बस। दूसरी बात, आप घोषणा कर दो, ऐलान कर दो कि वो चीज आपको मिलने वाली है, वो चीज आपके जीवन में, रोज आप उसको बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। बिलीव करो कि मेरे जीवन में प्रभु करेगा। आप उसको देखने लगो आत्मिक आंखों से, आप कल्पना में डूबे रहो उसके साथ में। मेरे प्रियो, आपके जीवन में वो सारी बातें, मेरे प्रियो, सब चीज होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रियो, वो सारी सृष्टि एकदम से नहीं बनती कभी भी। मेरे प्रियो, परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत कार्य करना चालू करेंगे जब आप बोलेंगे मुंह से। इसलिए घोषणा कर दो, तैयारी चालू हो चुकी होगी, और जब पूरा बनकर तैयार होगा, परमेश्वर कहेगा कि मैं ये तैयार करके अब मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। इसलिए घोषणा करना कभी भी बंद मत करो। तीसरी बात वहां पे लिखा है, मंडली में भी परमेश्वर संपूर्ण मन से यहोवा का क्या करो, धन्यवाद करो। किन बातों के लिए धन्यवाद करो? जो आपके साथ में होने वाली उसके लिए। पहली बात, स्तुति करो। दूसरी बात, आप घोषणा करो। तीसरी बात, जो आपके जीवन में होने वाली, बताओ लोगों को कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करने वाला है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या तैयार करके रखा है। यीशु मसीह ने जय के झंडे को गाड़ कर चला गया। मेरे प्रियो, चेलों के लिए किया था उसने, चेलों के साथ में उसने बड़े बड़े काम किए थे। आज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम विश्वास करते हैं उसके वचन पर, और लोगों को बोलते हैं प्रभु का आत्मा मेरे अंदर भी है, मैं भी प्रार्थना करूंगा और वो चंगा होगा। मेरे प्रियो, धन्यवाद देना चालू कर दो कि वो जो होने वाला है उसके लिए आप रास्ता बनाओ। धन्यवाद रास्तों को खोलता है, याद रखना। धन्यवाद देना आपके रास्तों को तैयार करता है, हर बंद दरवाजों को खोल देता है। और धन्यवाद जब आप देते हो मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। आज यही हम नहीं कर पाते हैं, यही सीक्रेट है। इन बातों को हम नहीं कर पाते हैं, हम डगमगा जाते हैं। आज खासकर मेरे प्रियो, बड़ा दुख होता है इस बात को बोलते हुए कि आज अच्छे ईसाई लोग भी, मसीह लोग भी, मेरे प्रियो, इन बातों को नहीं करने के कारण बीमार हैं। कोई बात नहीं, हॉस्पिटल चले जाओ। वो प्रार्थना तक नहीं करते हॉस्पिटल जाने से पहले। वो प्रभु के साथ में घुटने भी नहीं टेकते, या किसी पास्टर को भी नहीं बोलते कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो 2 मिनट। उनका भरोसा, उनकी उम्मीद डॉक्टर पे टिकी होती है। मैं नहीं कहता कि हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, हमको इलाज नहीं कराओ, लेकिन सबसे पहले स्थान प्रभु का होना चाहिए। फिर सोच कर देखो, जब हम धन्यवाद नहीं देते हैं प्रभु को, जब उसकी स्तुति नहीं करते हैं, हम अपने जीवन में प्रभु को एक बेस्ट समय नहीं देते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना दुखी होता होगा। जब आप स्तुति करते हो, जब आप मेरे प्रियो घोषणा करते हो, जब आप धन्यवाद देते हो मंडली में खड़े होकर, खोलकर कि मेरे जीवन में प्रभु ने ये किया है और ये करने जा रहा है, आप प्रभु धन्यवाद देते रहते हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रसन्न होता है और वो आपके जीवन में होता है। तब आपके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं, तब दूसरा पद चालू होता है। हाँ या ना? क्या लिखा है? पहले पद से पढ़ रहा हूं, यहां की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का क्या करूंगा? धन्यवाद। थैंक्स। हर बातों में आप धन्यवाद दो। जो आपने कह दिया उसके लिए धन्यवाद दो। प्रभु, मेरे जीवन में ये होने वाला है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप धन्यवाद देते रहो। आपके जीवन से बीमारी चली गई, धन्यवाद देते रहो। एक परिवार में हम लोग गए, हम लोग प्रार्थना नहीं करें। मैं कुर्सी पार में एक जगह प्रार्थना करने के लिए गया, प्रभु वहां पर प्रार्थना, हम लोग गए वहां पर, और जैसे ही हम लोग पहुंचे, उसने बोला, भैया आप आ गए, मैं विश्वास करती हूं कि मैं चंगी हो गई हूं। तो मैंने उससे कहा, बहन धन्यवाद दे बस।
तू प्रभु की मिराइकल को देखेगी तेरे जीवन में। तू प्रभु को बस धन्यवाद देना चालू कर कि मैं चंगी हो गई हूं, मैं उठकर चलूंगी, मैं प्रभु के साथ में आराधना करूंगी, मैं उसके भवन में जाऊंगी, और वो धन्यवाद देना चालू करी और जोर जोर से वो ताली बजाने लगी। हम बैठे हैं वहीं पे और वो धन्यवाद स्तुति करने लगी और तारीफ कर रही थी। और मेरे प्रियो, कहा कि वो बीमारी जो उसके अंदर में बैठी हुई थी वो तुरंत ठीक हुई। और मेरे प्रियो, वो चर्च में जाकर, कुर्सी पार चर्च एक दीप्तिदान चर्च है, वहां पर जाकर वो फूट फूट कर प्रभु को रोकर धन्यवाद देने लगी और कहने लगी, प्रभु जो दवाइयों ने नहीं कर पाया वो धन्यवाद ने मेरे जीवन में कर दिया। मेरे प्रियो, आपको इस बात को जानना है मेरे प्रियो, जहां धन्यवाद का हथियार चलता है वहां कोई बातें मायने नहीं रखती। याद रखना, हर बलिदानों से ऊंचा होता है धन्यवाद का बलिदान, जब प्रभु को आप धन्यवाद देते हो हर चीजों के लिए। मेरे प्रियो, रोज सवेरे उठकर, किसी वैज्ञानिक ने, किसी टीकाकारों ने कहा है, जब भोर को हम उठते हैं तो हमको 35,000 आशीषें प्रभु जो है मुफ्त में दे देता है। क्या उसको थैंक यू बोलना बनता है कि नहीं बनता? लेकिन फिर भी हम धन्यवाद नहीं देते, फिर भी हम उसको थैंक यू नहीं बोलते। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवनों में ग्रोथ को देखना चाहते हो, प्रभु के बड़े कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हो, तो इससे पहले कि आप बड़े कामों को देखो, प्राचीन काल में जो घटना घटी ने उसको आप स्मरण कर लो। उन लोगों को देख लो जिन्होंने पाया है, वो कैसे पाए, क्या कारण था, कैसे जीते वो। मेरे प्रियो, आप यदि आज इन 3 बातों को अपने जीवन में समझ गए, मैं आपसे सच कह रहा हूं कि आपके जीवन में आज से नेक्स्ट लेवल आ रहा है यीशु के नाम में। आमीन। आप ग्रोथ को देखोगे, एक नए सीजन को आप अपनी लाइफ में मेरे प्रियो बदलते हुए देखोगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। मरियम नहीं जानती थी कि भविष्य में उसके साथ में एक अद्भुत काम होगा, कि खुद खुदा का बेटा यीशु मसीह उसके कोख से जन्म लेगा। उसके पास सिर्फ वर्ड आया था। उसने क्या बोला? उसने सिर्फ इतना बोला, ठीक है, मैं इस वर्ड को रिसीव करती हूं, मैं ग्रहण करती हूं, जैसा तुझे भला लगे मैं इस वचन को ग्रहण कर लेती हूं। और मेरे प्रियो, वही वर्ड मेरे प्रियो यीशु मसीह बन गया। और जब वो पैदा हुआ तो मेरे प्रियो वो उसकी मां बन पाई, एक आशीषित महिला बन पाई। आज हम सबके जीवनों के लिए ये वर्ड जो आज आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो, आज इसको रिसीव करो, अपने जीवनों में ग्रहण कर लो इन वचनों को। और मेरे प्रियो, अपने जीवनों में यदि आप बड़े काम सच में देखना चाहते हो तो मैं आपसे आज फिर कहता हूं कि यहोवा के काम बड़े हैं और जितने उससे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। आज ध्यान दो कि आपका चाल चलन कैसा है, आप कैसे देख रहे हो, कैसे सुन रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आराधना हो रही तो जोर जोर से ताली बजा ली और उसके बाद चले गए, वचन चल रहा है ध्यान से सुन लिया, लेकिन एक कान से सुने दूसरे कान से निकल गया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आराधना बड़ी मीटिंग हो जाए, मीटिंगों में खड़े हुए बड़े आत्मा से भर गए, लेकिन मीटिंग खत्म हुआ, फिर उसके बाद फिर से ठन ठन। बाइबल कहती है यदि तुमने थाम कर नहीं रखा तो कभी भी फलवंत नहीं हो सकता। कौन सी भूमि में हो आप, कौन से जगह में खड़े हो आप, कौन सा मसीह जीवन जी रहे हो आप? पथरीली भूमि का, या झाड़ियों का, या पत्थर का, या अच्छी भूमि का जो हमेशा फल ला रहे हो? बाइबल कहती है कि जो मेरी निकटता में रहेगा मेरे प्रियो, वो हर समय में अपनी ऋतु में फलेगा। वो ग्रोथ को देखता है जब वो मेरे साथ में बना रहता है। हालेलुया। इसलिए आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये 3 बातें हमेशा याद रखें कि आपके जीवन में यदि आप ग्रोथ को, उन्नति को, उपलब्धियों को पाना चाहते हो, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, उसके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर की स्तुति करें, निरंतर हर समय उसकी स्तुति करें। दूसरी बात, जो आप प्रभु की स्तुति कर रहे हो, जो आप चाहते हो कि आपको प्रभु दे, उसकी घोषणा करो, बोलो मुंह खोलकर, ताकि परमेश्वर उसे पूरा करे। तीसरी बात, आप धन्यवाद दो इस बात के लिए कि वो पूरा हो चुका है और वो आपके जीवन में पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर उसे पूरा करेगा, क्योंकि आपने यीशु के नाम से किया। हालेलुया। और ये 3 बातें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको तैयार करेगा कि प्रभु के लिए आप बड़े बड़े कामों को देखो और बड़े बड़े कामों को करो। आमीन।
हालेलुया। और मेरे प्रियो, इन्हीं बातों को लेकर निरंतर जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तब परमेश्वर हमको ब्लेस करता है। हालेलुया। इसलिए आज जो वचन हमने सुना, जो सीखा हमने, मेरे प्रियो, इन वचनों को अपने जीवन में थाम कर रखें। और मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में यदि आप ईमानदारी से इन 3 वर्डों को यदि आप पूरा करते हो, मेरे प्रियो, स्तुति करना, आपका घोषणा करना और आपका धन्यवाद देना, ये 3 चीजें आपको नेक्स्ट लेवल में ले जाकर खड़ा करेगा और आपको अपने जीवन में ग्रोथ को दिखाएगा। तब आप गवाह बनकर मेरे प्रियो हमसे मिलने पाओगे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। इन वचनों को आपने ध्यान से सुना है। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपकी लाइफ में मेरे प्रियो बड़ी उन्नति को लेकर आएगा, ना कि संसारिक पर आत्मिक उन्नति में, आत्मिक बातों में भी आप ऊंचे उठाए जाओगे और परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे कहें, प्रभु धन्यवाद तेरा आज के वचन के लिए, आज की शिक्षा के लिए, आज के वचन के प्रभु उन भेदों के लिए जो मैं आज जान पाया। प्रभु मैं निरंतर इन बातों को जब अपने जीवन में करता हूं प्रभु, इसके लिए मुझे हिम्मत दे, ढाढ़स दे। मैं आज से कोई डाउट ना करूं, कोई भी संदेह में ना रहूं, कोई अविश्वास की आत्मा मेरे अंदर ना रहे, परंतु प्रभु मैं दृढ़ता से तेरे साथ में बढ़ूं। क्योंकि जब हमारे जीवन में डाउट आता है, जब हमारे जीवनों में अविश्वास आता है, तो शैतान हमारे जीवन में काम करता, परंतु जब यीशु आता है हम विश्वास के शब्दों को बोलना चालू करते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु के साथ में खड़े होकर विश्वास के शब्दों को बोलना, आज के बाद आपकी लाइफ में एक नए परिवर्तन को आप देखने पाओगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, आज की वचन की शिक्षा के लिए। प्रभु हम सब ने जितने यहाँ पर बैठे हैं, हमने सीखा है प्रभु सचमुच में तेरे साथ में बने रहने से प्रभु ना कि संसारिक पर आत्मिक उन्नति भी होती है। पिता धन्यवाद प्रभु जी, इस वचन को हमारे हृदय, हमारे जीवन, हमारे जहन में बसा रहे, इसके अनुसार जीवन जीने की हमें ताकत दे, बुद्धि दे, ताकि हम तेरे समान प्रभु बढ़ते जाएं और तेरे नाम की बड़ाई और तारीफ करते रहें। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुना, हम सबों से बातचीत किया, इसलिए सारा आदर महिमा जलाल आपको देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।